बीजेपी के स्थापना दिवस के अवसर पर रोहतक से प्रदेश बीजेपी कार्यालय पंचकुला में शिफ्ट किया गया। बीजेपी प्रदेश कार्यालय का शुभारंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हवन पूजन के साथ किया। बीजेपी के स्थापना दिवस के अवसर पर रोहतक से हरियाणा बीजेपी कार्यालय पंचकुला में शिफ्ट किया गया। कार्यालय का शुभारंभ हवन पूजन के साथ हुआ। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर मंगल सेन के निधन के बाद बीजेपी के प्रदेश कार्यालय की शुरुआत रोहतक से हुई थी और इससे पहले चंडीगढ़ में ही बीजेपी का प्रदेश कार्यालय था और अब संगठन ने पंचकुला स्थित पंचकमल कार्यालय को प्रदेश कार्यालय के रूप में बदलने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पार्टी के स्थापना दिवस पर हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर अटल पार्क का शिलान्यास किया गया और पंचकमल में अटल सभागार का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकमल पंचकुला में प्रदेश बीजेपी का कार्यालय बना है। लोगों के काम चंडीगढ़ से होते हैं। पार्टी के कार्यकर्ता भी इस कार्यालय का उपयोग कर सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी देश को नई बुलंदियों के ऊपर ले जाने का काम कर रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पंचकुला में पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर हमने यहाँ पर जो हमारा अटल मार्ग है, अटल मार्ग और उसके साथ ही अटल पार्क, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृतियों को जो यहाँ पर देखने के लिए आएंगे, उनको उनके जीवन के बारे में उन्होंने जो जो संघर्ष किए हैं वो यहाँ पर देखने को और उसको जानने को मौका मिलेगा। हिसार एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिसार में मैंने जयप्रकाश जी को आमंत्रित किया है, वो आवेश में आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी तो काम कर ही रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में ऐसा प्रचलन नहीं था। उन्होंने कहा कि जेपी हिसार में पीएम के कार्यक्रम के मंच पर आए और फ्लाइट भी देखे और फ्लाइट में वो भगवान श्री राम के दर्शन करने भी जाए। हम जेपी को आमंत्रित करते हैं और उनका दायित्व बनता है कि उनको आना चाहिए। जयप्रकाश जी को आमंत्रित किया है, वो आवेश में आ जाते हैं, क्योंकि आवेश में इसलिए आ जाते हैं, मोदी जी तो काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, परंतु कांग्रेस में ऐसा नहीं प्रचलन था। उनको तो ऐसा लगता है भी ये भी झूठ बोल रहे जैसे वे झूठ बोलता थे। मैंने जयप्रकाश जी को आमंत्रित किया है कि वो मंच पर आएं और फ्लाइट भी देखें, फ्लाइट में वो भगवान श्री राम के दर्शन करने भी जाएं। HKRN के कर्मचारियों के हटाने और रणदीप सुरजेवाला के आरोप पर मुख्यमंत्री ने कहा कि HKRN में जिनके 5 साल हो चुके हैं, उन युवाओं की जॉब सिक्योरिटी दी है और जिन युवाओं का कार्यकाल 5 साल पूरा हो गया था, ऐसे युवाओं को हमने सुरक्षित किया। किसी को भी नहीं हटाया जा रहा और विपक्ष खाली गुमराह करने का काम कर रहा है। रणदीप सुरजेवाला कल भी मैं देख रहा था, वो ट्वीट पे ट्वीट करी जा रहे हैं। हमने ये कहा था, वो कल एक वीडियो भी मेरी दिखा रहा था, कहा जी पत्थर पे लकीर है। भाई पत्थर पे लकीर आज भी है, आज भी पत्थर पे लकीर है। एक भी बच्चा कोई जिसको हमने सुरक्षित किया है, 1,20,000 जिनका कार्यकाल 5 साल पूरा हो गया था, ऐसे युवाओं को हमने सुरक्षित किया है। किसी को भी नहीं हटाया जा रहा। ये तो खाली गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वक्फ को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो बिल आया है वो मुस्लिम समाज के हित में है, वो वक्फ के हित के अंदर है, लेकिन कांग्रेस की दाल रोटी बंद हो गई है। नहीं, मैंने तो विधानसभा के अंदर घोषणा की थी, आप लोगों ने सुना होगा, और कमेटी भी बन गई। मैंने उस कमेटी का भी जिक्र किया था कि हमारे कमिश्नर रोहतक के नेतृत्व के अंदर कमिश्नर करनाल एक कमेटी हमने बनाई है और उस कमेटी वो जांच करेगी, क्योंकि जो वक्फ बिल आया है वो मुस्लिम समाज के हित में है, वक्फ के हित के अंदर है, परंतु कांग्रेस को पीड़ा हो रही है। कांग्रेस की दाल रोटी बंद हो गई है। अब उनको तो लगने लगा भी भाई ये सारे काम मोदी जी ठीक कर रहे हैं।
बहरहाल अब हरियाणा बीजेपी का कार्यालय नया पता रोहतक से पंचकूला हो गया है और रामनवमी के दिन विधिवत हवन पूजन के साथ इसका शुभारंभ हो चुका। अब देखना होगा कि नए कार्यालय के साथ काम करने में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में कितना जोश नजर आता है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।